हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का हम इस वीडियो में झील के बारे में देखेंगे। भारत की प्रमुख झील, इसमें थ्योरी और क्वेश्चन हम दोनों ही कवर अप करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले हम देखते हैं झील किसे कहते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, और इसकी दूसरी विशेषता है स्थायित्व रहती है वो। जैसे नदियाँ बहती रहती है ना रेगुलर, इस तरह से। तो ये ऐसा नहीं होता झील में। देख रहे हो ये आप लोग, चारों तरफ से मिट्टी से घिरा हुआ है, भूमि से। ठीक है, तो इसी को झील कहते हैं। तो इसमें हम झील किसे कहते हैं, झीलों के प्रकार कितने हैं, कौन सी झील किस राज्य में पड़ती है, और बाकी महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। सारी चीजें इसी वीडियो में कवर करेंगे, बने रहना, लास्ट लास्ट तक देखना। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं झील के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला हमारा मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है, ऐसा नहीं है कि इसका पानी मीठा होता है। इनका पानी पीने लायक होता है, जो कि खारे पानी की तरह नहीं होता। मीठा पानी फ्रेश वाटर रहता है ये। दूसरा हमारा खारे पानी की झील है। थर्ड है हमारा हिमनदीय झील है। फोर्थ हमारा कृत्रिम झील है। कृत्रिम झीलें हमारी आर्टिफिशियल लेक्स होती हैं। ठीक है, पांचवा है हमारा ज्वालामुखी झील है। फिर है हमारा गोखुर झील है। गोखुर गोखुर का मतलब आप समझ रहे हो। जैसे आपने कभी देखा हो कि गाय भैंस के पैरों में इस तरह से गोखुर से बने रहते हैं, तो वही गोखुर सी झील है। मैं आपको बताऊं, जब भी कोई रिवर इस तरह से बहती है, तो वह धीरे धीरे क्या करती है, ये दबाव बनता चला जाता है, तो यहाँ से मिट्टी कट जाती है। तो वहाँ फिर झील बन जाती है, वहाँ पानी भरा रहता है, और फिर वो इस तरह से बहने लगती है। ठीक है, सातवां हमारा लैगून झील है। लैगून झीलें लैगून झीलें उन्हें कहते हैं जो समुद्री गड्ढे होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया झीलों के प्रकार। अब हम देखेंगे कौन कौन सी झीलें किस राज्य में आती हैं। पहला है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमारा देखो 8 झीलें हैं। पहला है अनंतनाग झील है, बैरीनाग झील है, शेषनाग झील, नागिन झील, गिनसर झील, मानसबल झील, डल झील, बुलर झील। अब देखो, इसमें सबसे अच्छा तरीका है हमारा याद करने का, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, बिसनसर। मतलब इस तरह से अगर कुछ वर्ड आ जाए, कुछ तो अभी याद हो गए देखो। ठीक है, तो समझ जाना कि ये झील जम्मू कश्मीर में पड़ेगी। और बाकी ये डल झील और बुलर झील। डल झील देखो, इसे आप श्रीनगर का गहना भी कह सकते हो। ये सबसे खूबसूरत वहाँ की झील है। ठीक है, और बुलर झील है हमारी। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखते हैं हम उत्तराखंड की झील है। ठीक है, उत्तराखंड में हमारी 8 पड़ती हैं। नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नेकुस ग्याताल झील, खुरपाताल झील, रूपकुंड झील। देखो ये ताल ताल जिसमें पीछे आ रहा है ना, यहाँ तक तो, ये तो आपको यहाँ तक तो 5 तो याद हो ही गई। ठीक है ना, समझ जाना। नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, ये झीलें जिसके पीछे ताल आ जाए। ठीक है, ये उत्तराखंड में पड़ती हैं हमारी। फिर है हमारा नेकुस घियाल झील, और फिर है खुरपाताल झील, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील इसे हम कंकाल की झील भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कंकाल मिले थे। करीब 500 के करीब यहाँ पर कंकाल पाए गए थे, और अब भी यहाँ पे पड़े हुए हैं कंकाल, तो इसे कंकाल की झील भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हम अपने आगे,
अभी तक तो आपने देखा था कि ये नैनीताल, सात ताल ताल आ रहा था इनमें, और इनके अलावा भी दो तीन ऐसी झीलें हैं जिनके पीछे ताल आता है, पर वो उत्तराखंड में नहीं आती। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, ठीक है। और फिर रतनताल झील, रतन रतनगढ़ रतनगढ़ ताल झील आप इस तरह से याद कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश में भगवान राम का जन्म भी हुआ था, तो और राम से नाम भी है। तो ये तो आपको ऐसे दिमाग में बिठा लो, पेपर में काम आएगा आपके, ठीक है। बाकी है सूरत ताल झील और चंद्रताल, ये तो हिमाचल प्रदेश में पड़, और बाकी जिनके पीछे ताल आ रहा है वो उत्तराखंड में पड़ती हैं, ठीक है, याद रखना। अब हम अगला देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में हमारा एक ही झील पड़ती है, ये चोलामू झील, ठीक है। ये सबसे ऊंची झीलों में से एक, 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची झील में से एक है, 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। इसमें हमारी एक ही थी। मणिपुर में भी एक ही है, लोकटक झील। लोकटक झील यह पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। केवु ललामजाऊ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। देखो लोकटक झील, अब मैं इसके बारे में बताऊं, पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, और फिर इसे यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क भी है। लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, मतलब राष्ट्रीय पार्क ये पहली ऐसी झील है जिसमें राष्ट्रीय पार्क काफी बड़ा है, इसमें तैरता हुआ वो भी। लोग काफी दूर से घूमने आते हैं, इसे देखने के लिए आते हैं, ठीक है। फिर है हमारा राजस्थान। राजस्थान में हमारे 5 झीलें पड़ती हैं। राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील, सांबर झील, ठीक है। तो इन्हें आपको कैसे याद रखना है? राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, ठीक है। राज संबंध राजा, जय संबंध मतलब राजाओं को जय पसंद है, और फतेह सागर झील मतलब राजा फतेह चाहते हैं, ठीक है। डीडवाना झील, डीडवाना तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, डीडवाना डीडवाना तो शायद राजस्थान में एक जगह है, ठीक है। और सांबर झील, सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, अतः स्थलीय झील है, ठीक है, अतः स्थलीय, ये भी याद रखना। अगला देखते हैं हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमारा एक ही झील है, लोनार झील। लोनार झील एक खारे पानी की झील है। उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने से इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। लोनार के बारे में बताऊं, देखो बुलेगढ़ जिला में स्थित है ये, महाराष्ट्र के, ठीक है। 52,000 साल पहले उल्के पिंड से टकराने से इस झील का निर्माण हुआ था, ठीक है। और इसकी चौड़ाई की हम बात करें तो इसकी चौड़ाई है 6,000, ठीक है। और गहराई है 500 फीट गहरी है ये, ठीक है। और इसके बारे में कहते हैं कि इसका पानी गुलाबी भी हुआ था, हो जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं केरल। केरल में हमारी 3 झीलें हैं, पेरियार झील, अष्टमुदी झील, वेवनाड झील, ठीक है। देखो इसके बारे में बात करें, बेसिकली हम वेवनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमारी 2 झीलें हैं, कोलेरू झील, पुलिकट झील। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में आता है। अगर क्वेश्चन में आंध्र प्रदेश ऑप्शन ना आए तो आप तमिलनाडु ही लगा के आना, ठीक है। बेसिकली इसे आंध्र प्रदेश में ही हम काउंट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर भाग इसका आंध्र प्रदेश में ही आता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में हमारी एक ही झील है, चिल्का झील। चिल्का झील झील देखो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, और ये खारे पानी की, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी तटीय झील है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे महत्वपूर्ण तत्व देखेंगे, ठीक है। भारत के झीलों पर महत्वपूर्ण तत्व, बूलर झील। बूलर झील देखो, बूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है।
सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की अतः स्थलीय झील है। ठीक है, याद रखना इसे भी। चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील है। वेवनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। चोलामू झील सबसे ऊंची झील है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब आप हमें बताइए कृत्रिम झील किसे कहते हैं। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, अभी आपको बताया था, कृत्रिम झील उसे कहते हैं जो आर्टिफिशियल होती है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ये जो भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप देखेंगे कोई ना क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में आया ही हुआ है। आप इन्हें जरूर करिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, पैगोंग तसो और तसो मोरिरी झीलें हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा कश्मीर हिमालय, आंसर डी। इसके बारे में मैं बताऊं, ये दोनों झीलें लद्दाख के कश्मीर हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील स्थित है। अष्टमुडी अर्धभूमि में स्थित है। इसका सही आंसर है हमारा केरल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है झील राज्य स्थित। ठीक है, आपको बताना है कौन सा झील किस राज्य में नहीं है, वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर है हमारा आंसर डी, रूपकुंड झील मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सॉरी। ठीक है, तो रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने ये बताया था आपको, रूपकुंड झील कंकालों की झील भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास कई कंकाल भी बिखरे हुए हैं और मिले भी थे करीब 500 के करीब। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चिल्का झील नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो इसका सही आंसर बताओ। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है आप कमेंट जरूर करिए, बताइए। जिस भी क्वेश्चन में क्वेरी है आप कमेंट करिए, हम बताएंगे ज़रूर। और जो भी अभी थ्योरी में कवर नहीं हुआ है तो वो क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। वैसे कि इम्पोर्टेंट मैंने सारा ही बता दिया है जो भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा महानदी। ठीक है, चिल्का झील नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित नहीं है, तो हाँ इसका बी राइट आंसर है हमारा महानदी। देखो चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, अब इसका आंसर बताओ आप। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आंसर भी, पुलिकट, कर्नाटक। इसके बारे में देखो बताऊं ये जो पुलिकट है ना, मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पुलिकट झील का 84% भाग हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है और 16% भाग हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। अब आप ये बताइए पुलिकट ये झील है किस राज्य में? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। इसका भी राइट आंसर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। 6 क्वेश्चन है हमारा, लोकटक झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बताओ इस। मैंने अभी आपको थ्योरी में ही बताया था जब मैं बता रहा था, लोकटक झील हमारी मणिपुर में अवस्थित है। ठीक है, और मैंने बताया था लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसमें राष्ट्रीय पार्क भी है, बहुत खूबसूरत पार्क है तैरता हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है? अब इसका आंसर बताइए, मैंने अभी भी बताया था थ्योरी में। ठीक है, इसका सही आंसर है हमारा चिल्का झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल सुमेल नहीं है। ठीक है, सूची 1 है झील, सूची 2 है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, एक तरफ तो देखो झीलें हैं, दूसरी तरफ आपके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें सही नहीं है, ये बताना है जो सही नहीं है। तो आप अब इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है हमारा सांबर झील, तमिलनाडु। ठीक है, सांबर झील बेसिकली राजस्थान में है। ठीक है, और ये सांबर झील जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना, आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फतेह सागर जिला कहाँ स्थित है। ठीक है, फतेह सागर जिला कहाँ स्थित है, सॉरी आप फतेह सागर झील कहाँ स्थित है, आप इस जिले की जगह झील कर लेना। ठीक है, गलती हो गई। तो ये फतेह सागर झील कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर है हमारा राजस्थान में। आपको बताया था ना, फतेह सागर झील राजाओं को फतेह करवानी होती है, तो राजस्थान की झीलें बताई थी, राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करा करो ना, अपनी तरीके से याद करो, आप तब याद होंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर आपको देना है, आप अपनी तरीके से याद करो तब याद रहेगा पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, पुलिकट झील कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, आंसर है। ठीक है, इसके बारे में बताऊं, देखो पुलिकट झील दक्षिण भारत के मध्य प्रदेश राज्य के कोरोमंडल तट पर खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है हमारा हुसैन सागर झील। ठीक है, हुसैन सागर झील, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, आंसर भी। नेक्स्ट है हमारा लोकटक झील कहाँ स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है, अभी मैंने आपको इसमें इम्पोर्टेंट तब करवा रहा था, मैं तब भी बताया हूँ शायद, थ्योरी में बता रहा था स्टेट की झील है, तब भी आपको बताया था। लोकटक झील हमारी कहाँ स्थित है, लोकटक झील हमारी मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में अभी आपको बहुत अच्छे से बताया भी था कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये राष्ट्रीय पार्क भी है तैरता हुआ। नेक्स्ट हमारा कोलेरू झील कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर है आंध्र प्रदेश। देखो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के एलरू जिले के कृष्ण और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सात ताल झील कहाँ स्थित है। सात ताल, मैंने क्या बताया था आपको, ताल आ जाए तो वो कहाँ की झील है। आंसर कमेंट करिए, आप बताइए सर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर है उत्तराखंड। मैंने आपको बताया था कि नैनीताल, सात ताल, राकसताल, मालाताल, इस तरह का अगर ताल आ जाए, देवताल, तो फिर ये हमारी उत्तराखंड में ही सारी झीलें हैं। इस तरह से आप याद करोगे तो शायद पेपर तक याद रहे, आप भूलो ना, तो दिमाग में इस तरह से बिठाओ कि आपको याद रहे। ठीक है, अगला है हमारा गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है। इसका आंसर हमारा सही है, हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील हमारी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, बताओ। अभी आपको बताया था मैंने, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद सागर झील, इसका आंसर हमारा डी सही हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर है। अगला है हमारा सांबर झील किस राज्य में है। सांबर झील बताओ किस राज्य में है, ये हमारे राजस्थान में है, आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। ठीक है, अगला है हमारा खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील कौन सी है।
खारे पानी की बताओ सबसे बड़ी आंतरिक झील कौन सी है? एक तो बताया था मैंने खारे पानी की अतः स्थलीय झील, तो ये वही है आंतरिक झील कौन सी है, तो इसका हो जाएगा हमारा सांबर झील। बताया था ना कि आपको आंसर है हमारा सही है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अतः स्थलीय झील है, तो ये वही इस क्वेश्चन में भी कह रहा है। नेक्स्ट हमारा बुलर झील भारत के किस राज्य में है? इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बारे में बताऊं, देखो बुलर झील भारत के जम्मू और कश्मीर के बंदीपोरा जिले में है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। नेक्स्ट हमारा, बाकी मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क ले दे देता हूँ। चलो, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये आपको मैंने बताया था अभी। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बुलर झील। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। कमेंट करके जरूर आप लोग इसका आंसर बताएंगे। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करो। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी आपको इस टॉपिक पर और भी क्वेश्चन चाहिए हो प्रैक्टिस करने के लिए तो कमेंट करना, मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे हमें ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।